अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ की पूरी ज़ियारत इंशाअल्लाह मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा। जो गलती उसे माफ़ करिए, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ खुद आया हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ मस्जिद ज़िरा से। ये मेरे बस सामने मस्जिद ज़िरा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये है मस्जिद ज़िरा जहाँ पे जंग ओहद की तैयारी हुई थी। तो ये है मस्जिद ज़िरा। अभी ये मस्जिद बंद है क्योंकि ये मस्जिद सिर्फ नमाज का टाइम खुलती है। तो मैं जस्ट फजर की नमाज पढ़ने के बाद आया हूँ यहाँ पे, तो अभी ये बंद है। जब जंग ओहद हुई थी तो रसूल खुदा ने इसी मस्जिद को जंग का मीटिंग पॉइंट बनाया हुआ था और सारे असहाब सब यहीं रसूल खुदा के सब इकट्ठा हुए थे। तो ये है मस्जिद मुस्तरा। मस्जिद ज़िरा के जस्ट थोड़ा आप आगे जाएंगे तो मस्जिद मुस्तरा मिलेगी। मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। ये मस्जिद इत्तेफाक से मुझे खुली मिल गई है, तो मैं नफल पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शानदार मस्जिद। मोहम्मद। तो मस्जिद के मैं अंदर हूँ। मैंने 2 रकात नफल पढ़ी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रसूल खुदा जंग के बाद, जंग ओहद होने के बाद यहाँ आके उन्होंने आराम किया था। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे रसूल खुदा तशरीफ़ लाए थे। उनके कदम थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ आराम फरमाया था। कितना करम है उस पाक परवरदिगार का कि मुझे वो इस जगह की ज़ियारत पे ले आया और मैंने यहाँ पर 2 रकात नफल पढ़ी। अब चलते हैं आगे, आपको आगे की ज़ियारत कराते हैं। तो इधर से मैं आया, इधर मस्जिद ज़िरा, उसके बाद ये आ गया मस्जिद मुस्तरा और अब चल रहे हैं ओहद की तरफ। ये हमारे हैं इश्तियाक भाई जो पाकिस्तान से हैं, जो हमें मदीने की पूरी ज़ियारत करा रहे हैं। तो इश्तियाक भाई अभी कहाँ चलने इसके बाद? अब अभी हम जा रहे हैं ओहद पे। ओहद पे? अब ओहद और जबल रुमा पे, जहाँ पे ये ओहद की जंग हुई थी जिस पहाड़ के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ओहद के बारे में सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे ओहद से मोहब्बत है और ओहद को मुझसे मोहब्बत। हमने ना साहबा कराम को खड़ा किया था तीरंदाजों को, आप लोगों ने ये पहाड़ी छोड़ के नीचे नहीं आना। ये जो मस्जिद है इसका नाम है जामे शोहदा। शोहदा के नाम से ये मस्जिद बनी है, 2016 में बनी है ये मस्जिद। और इस साइड पे मुशरिकीन थे और इस साइड पे मुसलमान थे सारे। तो इस पहाड़ी के ऊपर आप सल्लल्लाहु ने साहबा कराम को खड़ा किया था तीरंदाजों को, आपने ये पहाड़ी छोड़ के नीचे नहीं आना। तो थोड़ी देर इंतज़ार किया साहबा कराम ने, और जब उन्होंने देखा पीछे से कोई नहीं आ रहा तो वो मालिक निमत इकट्ठा करने के लिए इस मैदान में आ गए। तो दोबारा पीछे से फिर वो खालिद बिन वलीद की सरबराही में वो मुशरिकीन ने हमला किया और 70 के करीब सहाबा शहीद हुए, जिनमें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु के चचा, उनकी शहादत हुई। आप सल्लल्लाहु के दांत मुबारक इसी जंग में शहीद हुए। तो आप देख सकते हैं ये है जबल रुमा। अभी आपको बहुत छोटा ये पहाड़ दिख रहा होगा कि इसे काट काट के छोटा कर दिया गया है, ये देखिए आप। और ये है मस्जिद शोहदा। तो सबसे पहले चल रहे हैं जनाब अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम की क़ब्र की ज़ियारत करने, उनको सलाम पेश करेंगे। उसके बाद जबल रुमा पे जाएंगे, आपको वहाँ ज़ियारत कराएंगे, फिर चलेंगे मस्जिद में। यहाँ पे ये 2 कब्रें हैं, इनमें से जो आगे वाली कब्र है वो तो अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, वो पीछे वाली कब्र में 2 सहाबा हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वो एक 4 दीवारी है, वो इज्तिमाई कब्र निकाली गई थी जो बाकी 70 के करीब सहाबा शहीद हुए थे ना, वो उस कब्र के अंदर है। तो ये है कब्रिस्तान शोहदाए ओहद। भी जैसे मैंने आपको ज़ियारत कराई जनाब अमीर हमज़ा की कब्र की, तो दोबारा ज़ियारत कराता हूँ। ये आगे वाली कब्र जो दिख रही है, ये वाली जनाब अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र है, पीछे सहाबा की कब्र है, और आगे चल रहे हैं, आगे और ज़ियारत कराते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये है इज्तिमाई कब्र, सारे सहाबा जो शहीद हुए थे यहाँ पे जंग ओहद में। इधर जनाब अमीर हमज़ा और 2 असहाब, और यहाँ पे जमीन सहाबा की कब्र है। तो अब चल रहे हैं जबल रुमा पे। तो देख सकते हैं अब ये है पहाड़ जबल रुमा। तो मैं इस वक्त जबल रुमा पे हूँ और इधर ही जनाब अमीर हमज़ा की कब्र की ज़ियारत मैंने कराई आपको। तो अब आप समझ सकते हैं रसूल खुदा ने इस जगह पर अपने तीरंदाज को इकट्ठा किया था कि तुम लोग इसी जबल पर रहना। देख सकते कितना ऊंचा ही जबल है। जबल मतलब पहाड़ कितना ऊंचा है। तो इसी जबल पे सारे तीरंदाज इकट्ठा थे। रसूल खुदा ने कहा था जब तक मेरा हुक्म ना हो ये पहाड़ छोड़ना मत। लेकिन माल गनीमत की लालच में
वो सब ये पहाड़ छोड़ करके इस जगह पे आ गए थे, जिसके बाद खालिद बिन वलीद की सरबराही में मुशरिकीन ने हमला कर दिया और 70 से ज़्यादा सहाब शहीद कर दिए, जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा भी, सईदुल शुहदा भी शामिल थे। देख सकते हैं आप कितना ऊंचा ये पहाड़ है, जबल रूमा। अब पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर नफिल भी अदा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। बहुत से लोग यहाँ पर तस्वीर भी बेच रहे हैं। तो ये है जबल रूमा जो मैंने अभी आपको दिखाया, और अब चल रहे हैं मस्जिद शुहदा में। तो ये भी मस्जिद बंद है, तो मुझे बाहर ही नफल पढ़नी पड़ेगी। जब आप के दांत मुबारक इस जंग में शहीद हुए थे ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको उस गार में लेके गए थे आराम फरमाने के लिए। तो हम लोग चल रहे हैं गार की तरफ, गार उहद। वाली वो जगह है, जब आप सल्लम उधर से लेके आए थे ना आप सल्लम को, तो इस जगह पे आप सल्लम ने टेक लगाई थी, वो पत्थर ना नरम हो गया था, सर मुबारक जहाँ पे रखा था ना। हाँ। और यहाँ पे इसी जगह पे आप सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलवार दी थी रखा। जुल्फ़िकार यहाँ नाज़िल इसी मुकाम पे, ये जो आगे कंक्रीट के साथ बंद कर दिया गया ना, जी जी, ये इस जगह पे। अच्छा, तो टेक कहाँ लगाया था? इसी के अंदर, इसी के अंदर। ये अच्छा, गार के अंदर बंद कर दिया? गार ये भी बंद कर दिया, ऊपर जो गार इस तरह जहाँ पे जाकर आराम फरमाया था वो भी बंद कर दिया। तो अब चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं मस्जिद फसा। ये छोटी सी मस्जिद है। तो जंग के टाइम पे रसूल खुदा ने यहाँ पर नमाज अदा की थी, ज़ोहर और असर की नमाज। ये है वो मस्जिद, मस्जिद फसा। ये देखिए आप, ये है वो मस्जिद। तो भी मैंने आपको ज़ियारत कराई जहाँ पर जुल्फ़िकार नाजिल हुई थी, जहाँ पर रसूल खुदा ने टेक लगाई थी और वो पत्थर सर के पास नरम हो गया था। फिर मस्जिद फसा जहाँ पर रसूल खुदा ने ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ी है जंग के दौरान। और मैं ले चल रहा हूँ आपको गार उहद दिखाने के लिए। ये पूरा पहाड़ देखिए, जबल उहद, और अब पहुंचने वाले हैं गार उहद के पास। तो हमारे इश्तियाक भाई ने भी हमको बताया, जो मैंने आपको पहली गार दिखाई जहाँ पे जुल्फ़िकार नाजिल हुई थी, उस टाइम वो जगह सेफ नहीं थी। तो उसके बाद रसूल खुदा इस गार पे यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने क़याम किया था। ये देखिए आप, ये गार, इसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये वो गार थी जहाँ पर रसूल खुदा ने क़याम किया था जंग उहद में। तो जबल उहद की ज़ियारत मैंने आपको पूरी मुकम्मल करा दिया। इस तरह के मंजर देखने के बाद अब मुझे समझ में आता है रियलिटी कि रसूल खुदा ने कितनी जहमत उठाई है इस्लाम को हम तक पहुँचाने में। तो अब चल रहे हैं मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन वाली जगह पे ना एक कबीला यहाँ पे उन्होंने आप सल्लम की दावत फरमाई थी। आप सल्लम दावत पे आए हुए थे। कुछ उलमा कराम कहते हैं कि ज़ोहर की नमाज का टाइम था, कुछ उलमा कराम कहते हैं कि असर की नमाज का टाइम था। तो नमाज के दौरान दूसरी रकत के सजदे में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि अपना क़िबला तब्दील कर लें। 2 रकतें मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़ाई, और जब तीसरी रकत स्टार्ट की थी तो फिर अपना क़िबला चेंज कर लिया था, रुख मुबारक खाना काबा की तरफ कर लिया था। तब से हमारा क़िबला खाना काबा है। अब मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद क़िबलतैन। तो ये है मस्जिद क़िबलतैन। चल रहे हैं अंदर, आपको ज़ियारत कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आ गए हैं मस्जिद क़िबलतैन के अंदर। ये देखिए आप, ज़ियारत कीजिए। ये देखिए, ये है सिमत मस्जिद अक्सा की, जो हमारा पहला क़िबला अव्वल था। पहले नमाज इस सिमत होती थी, फिर नमाज ज़ोहर या नमाज असर के दरमियान ही रसूल खुदा को वही आई, और उन्होंने 2 रकत के बाद ही क़िबला चेंज करके इस तरफ क़िबला कर लिया, जो काबे की तरफ। ये अब हम जा रहे हैं जबल सिला, जिस पहाड़ी के ऊपर खंदक की जंग हुई थी। तो पहुंच चुके हैं जंग खंदक, जहाँ पर जंग खंदक हुई थी। अभी हमारे इश्तियाक भाई डिटेल देंगे हमको पूरी। रोड क्रॉस करते हैं, इसके बाद इस मुकाम पे, इस जगह पे खंदक की जंग हुई थी। जब जंग के दौरान ना 40 दिन तक मुसलमान यहाँ पे बैठे रहे थे, सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जंग के हालात मामलात बने रहे थे। मुशरिकीन सारे उस साइड पे थे और मुसलमान सारे इस साइड पे थे। 40 दिन तक ये जंग के हालात बने रहे थे।
तो इस दौरान यहाँ पे टेंट लगे थे। ये जो जगह नज़र आ रही है, ये मुकाम, ये मस्जिद है, यहाँ पे टेंट लगा था हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, उनके नाम की मस्जिद है। और यहाँ पे टेंट लगा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनके नाम की मस्जिद बना दी गई है। और इस जगह पे टेंट लगा था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनके नाम की मस्जिद बना दी गई है। 40 दिन तक मुसलमान यहाँ पे बैठे रहते, मुशरिकीन उस साइड पे बैठे रहते, वो खंदक फैला के आ नहीं सकते थे। इसी इंतज़ार में थे कि ये ना इनका कोई खाना पानी ख़त्म हो तो ये भूख से ही ख़त्म हो जाए, या ये बाहर आए तो हम इनको पकड़े टारगेट करें। तो वो ऊपर मस्जिद है, मस्जिद अल फतह, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा था। आप सल्लम ने उलमा कराम बताते हैं कि 3 मंगल और बुध 3 दिन ज़ोहर और असर के दरमियान अल्लाह ताला से दुआ की थी। अल्लाह ताला ने फिर आंधी तूफान बारिश भेजी और मुशरिकीन के खेमे उड़े, उनका सामान सारा उड़ा और वो यहाँ से भाग गए। तो उसके बाद ये जो मुसलमान फिर जंग, वो मुशरिकीन अपनी हार मान के तो भाग गए। तो ये है जामे खंदक मस्जिद, और जैसा बताया भाई ने, ये हज़रत सलमान फ़ारसी की मस्जिद, और इसी के पीछे रसूल खुदा का खेमा जहाँ था वो रसूल खुदा की मस्जिद। तो चल रहे हैं अंदर, 2 रकात नमाज अदा करेंगे रसूल खुदा की मस्जिद में, क्योंकि सारी मस्जिदें बंद हैं। जामिया खंदक सिर्फ खुली हुई है और रसूल खुदा की मस्जिद सिर्फ खुली हुई है। तो ये है जनाब सलमान फ़ारसी, जो उनका खेमा यहाँ लगा हुआ था, ये उनके नाम की मस्जिद है, और ये भी बंद है। चल रहे हैं रसूल खुदा के नाम की जो मस्जिद है, यानी ये रसूल खुदा का जो खेमा था वो भी मस्जिद बन चुका है। देख सकते हैं आप, सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। पहले ये पहाड़ सिर्फ था, सीढ़ियाँ नहीं थी, अभी सीढ़ियाँ बन गई हैं। तो ये है मस्जिद फतह, रसूल खुदा के नाम की मस्जिद। चलें अंदर और नमाज अदा करते हैं। ये जो सामने घर आ गया अहले बैत का, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे। तो मैं आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ मौला इमाम हुसैन, बीबी ज़हरा, उनके घर की ज़ियारत कराने जा रहा हूँ। उनके घर के सामने मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन इसको भी बाहर से बंद कर दिया गया है। तो अभी आप ज़ियारत करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देख सकते हैं आप कितना बोसीदा है। ये जो नीचे के जो पत्थर दिख रहे हैं, ये उसी ज़माने के हैं, मौला के हाथ से बने हुए। ये उसके ऊपर के जो पत्थर हैं, ये सल्तनत उस्मानिया के टाइम पे बने हुए हैं, अभी तो बिल्कुल बोसीदा हो चुका है। ये सामने कुआं है, देख सकते हैं आप, ये कुआं सामने है। तो आप ज़ियारत करें, सलवात भेजें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो अभी आप ज़ियारत कीजिए। ये देखिए कुआं सामने से, देखिए ये कुआं, और ये घर एकदम बोसीदा हालत में है। मैं आपको ज़ियारत करा रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की। मुझे शरफ़ हासिल हुआ कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घर की ज़ियारत कर सकूँ। अपने हाथ से मैं चूम नहीं सकता, क्योंकि जालियाँ हर तरफ लगी हुई हैं। ये देखिए आप, ये घर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, और ये छोटा सा एक मेहराब है। आई थिंक ये एक मस्जिद होगी, ये छोटा सा मेहराब है। तो ये घर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो ये घर था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और इस घर से मस्जिद नबवी इस साइड में है, 10 मिनट की दूरी पे है मस्जिद नबवी। और अब मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद जुमा के पास में। मस्जिद जुमा को ये फजीलत है कि जब रसूल खुदा मेराज से वापस आए थे, उसके कुछ अरसे के बाद वो इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे। तब उनको वही आई जुमा की नमाज़ पढ़ाने की, तो उन्होंने पहली जुमा इस मस्जिद में पढ़ाई है। ये है मस्जिद जुमा, मस्जिद नबवी के बहुत ही करीब में ये भी मस्जिद जुमा है। तो पहली जुमा रसूल खुदा ने यहीं पढ़ाई है। तो अभी मैं चल रहा हूँ अंदर, आपको मस्जिद जुमा की भी ज़ियारत कराता हूँ। और अब पहुंच चुके हैं मस्जिद क़ुबा। तो चल रहे हैं मस्जिद क़ुबा।
ये देखिए, ये है शानदार मस्जिद, मस्जिद कुबा। كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بنضال آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا। तो मस्जिद कुबा में भी आप जब सहन में आएंगे, देखिए छत, देखिए छत किस तरह से कवर की गई है और यहाँ पर भी जमज़म का पानी आपको मिल सकता है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मस्जिद कुबा के सहन में, और मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। इसकी फ़ज़ीलत ये है कि जब रसूल खुदा को नमाज़ पढ़ाने को कहा गया कि रसूल खुदा आप नमाज़ पढ़ाइए, पहली नमाज़ रसूल खुदा पढ़ाने जा रहे थे तो उन्होंने कहा जब तक अली नहीं आएंगे नमाज़ मैं शुरू नहीं कर सकता। जब मौला अली आ गए उसके बाद इस मस्जिद में पहली नमाज़ पढ़ाई गई। दूसरी फ़ज़ीलत ये है कि असहाबे अकराम रसूल खुदा के पास है और आने के बाद उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमारा मक्के जाना और उम्रा करना इतना आसान नहीं है, और मक्के वालों को हमसे फ़जीलत हो रही कि वो जब चाहे तब उम्रा कर सकते हैं। तब रसूल खुदा का इरशाद हुआ अल्लाह के हुक्म से, उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के अंदर जो 2 रकअत नमाज़ नफल अदा करेगा उसे कबूल उम्रा का सवाब मिलेगा। ये रसूल खुदा ने ख़ुद गारंटी ली इस बात की, अगर आप यहाँ आकर अगर 2 रकअत नफल अदा करते हैं तो कबूल उम्रा का सवाब आपको मिलेगा। अब पहुँच चुके हैं बेरे गर्स के पास, तो मैं आपको बेरे गर्स की ज़ियारत कराता हूँ। तो ये देखिए आप, ये है बेरे गर्स, ये है जन्नत का कुआँ, इसकी ज़ियारत करें आप। अभी ये बंद है, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से कुआँ दिखता है अंदर से, लेकिन अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बंद है। तो मैं आपको जस्ट फ़ोटो में ज़ियारत करा रहा हूँ। तो ये है बेरे गर्स। इसकी फ़ज़ीलत ये है कि ये है जन्नत का कुआँ है। रसूल खुदा ने कहा है ये जन्नत का कुआँ है, और जब ये कुआँ था तो इसका पानी बहुत ही खारा था, तो रसूल खुदा ने अपना लुआब दहन इसमें डाला तो इसके बाद ये पानी मीठा हो गया। और रसूल खुदा ने मौला अली से वसीयत किया था कि ऐ अली, मुझे इसी कुएँ के पानी से गस्ल देना। तो मौला अली ने रसूल खुदा को इसी कुएँ के पानी से गस्ल दिया था। तो ये जन्नत का कुआँ है। बिना गुटली वाला बाग, ये जो लेफ्ट साइड पे ये दीवार है ना कच्ची, इस दीवार के अंदर था जो आप वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था ना बाग, वो मुआजिज़ा हुआ था, ये इस दीवार के अंदर था। ये इधर से इन्होंने ख़त्म किया था, इधर से फिर इधर लेके आए थे। ये बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था। अब इधर से भी ये रोड बन रही है, और ये कुछ देर पहले बताते हैं वो सामने वाली साइड पे ना वो सारा बाग से ले गया, हम वो जाएंगे। यहाँ पे ये इसके अंदर एक कुआं है, उसका नाम है बेरे फ़कीर, और बेरे सलमान फारसी भी कहते हैं उसको। बाग के लिए जो पानी पौधों को लगाया जाता है वहाँ से, यहाँ से ये तो खुला है, ये दूर नहीं दरवाज़ा बंद है। तो ये है हज़रत सलमान फ़ारसी, ये उनका कुआं है। كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ। तो देखिए कितना शानदार बाग है, बीच में लोगों ने बैठने का इंतज़ाम कर रखा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही साफ़ सुथरा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग में, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ये बाग है, बहुत ही मतलब कि क्या बताऊँ, इतनी सुकून की जगह है। ये एकदम ठंडा लग रहा है यहाँ पे, और ये जो खजूर के पेड़ दिख रहे हैं ये सब मुजिज़े के खजूर के पेड़ हैं। तो इस खजूर के पेड़ में जो खजूर होती है वो बिना बीज की होती है, वो मुजिज़ा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये देखिए आप सलमान फ़ारसी का बाग।